T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की टक्कर होने वाली है इंग्लैंड से। याद कीजिए, ये वही इंग्लैंड है जिसने हमें 2 साल पहले T20 वर्ल्ड कप 2000 में सेमीफाइनल में हराकर बाहर कर दिया था। और अब इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि सेमीफाइनल में कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन कमज़ोर है, इंडिया 11 या फिर इंग्लैंड 11, किसको ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं और कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है। तो आंकड़ों के जरिए आपको समझा देते हैं कि भाई सेमीफाइनल में पहले किसका दावा इस मैच के लिए मजबूत है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं ओपनर से। तो इंडिया की तरफ से ओपनर रहेंगे हमारे रोहित शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं, सलूट है और इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं भाई साहब, अलग लेवल की गेंदबाजी। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में अभी तक 191 रन बनाए हैं। फिल शॉट की बात करें तो उनके बदले उन्होंने 183 रन यहाँ पर बनाए हैं। रनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा एक बड़े बल्लेबाज है, कप्तान है, और जिस तरीके से उन्होंने अभी मैच खेला था, इम्पैक्ट इनिंग खेली थी, तो उसे देखकर मुझे लगता है कि फिल शॉट इस रेस में रोहित शर्मा से पीछे रह जाए। तो यहाँ पर 10 में से 0 रन इंडिया के नाम। अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने वाले हमारे विराट कोहली, इंग्लैंड की तरफ से ओपनर रहेंगे जोस बटलर। विराट के वर्ल्ड कप में 66 रन है और बटलर के 191 रन है। हालांकि T20 फॉर्मेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में मुझे लगता है कि यार बटलर विराट कोहली से काफ़ी ज़्यादा आगे। सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बात नहीं होगी, मुझे लगता है कि इम्पैक्ट डालने में एज ए ओपनर वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और विराट का वर्ल्ड कप पूरी तरीके से सूख गया है, आप सबको पता है। उनके अभी तक कोई भी बड़ा स्कोर इस पूरे मैच में नहीं आया है। तो यहाँ पर 1v1 हो गया। इंडिया के नाम रोहित वाला 1 पॉइंट गया और यहाँ पर इंग्लैंड के नाम बटलर वाला 1 पॉइंट गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऋषभ पंत और जोनी बेस्टो। ऋषभ पंत के रन आप देख रहे हैं 67 रन है और यहाँ पर इनके रन देख लीजिए 110 रन है। तो इसमें ज़्यादा चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ऋषभ की बात करें तो ऑलराउंडर भी हैं, कीपिंग भी करते हैं, बेस भी कीपिंग करते हैं, लेकिन अभी कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। तो इस वर्ल्ड कप में 2-1 इंडिया के फेवर में, क्योंकि पंत का परफॉर्मेंस बेस्टो से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब आगे बढ़ लेते हैं। सूर्य कुमार यादव भी और हैरी ब्रूक। सूर्य कुमार यादव के 149 रन है, हैरी ब्रूक के 120 रन है और सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। इसमें भी ज़्यादा कोई चर्चा की बात नहीं बनती। हैरी ब्रूक ने उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाला, तो 3-1 हिंदुस्तान के फेवर में इस मुकाबले में इंडिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब आगे बढ़े। शिवम दुबे और लियम लिविंगस्टोन। तो शिवम दुबे के 106 रन यहाँ पर है, लिविंगस्टोन के 61 रन है। तो यहाँ पर भी देखिए शिवम दुबे ने कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं डाला, लेकिन लिविंगस्टोन के रन बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर 4-1 इंडिया के फेवर में हिंदुस्तान के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हार्दिक पांड्या और मोइन अली 116 रन 63 रन। और विकेट में भी हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस जो है मोइन अली से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर भी इस रेस में इंडियन टीम बाजी मारती है। 5-1 से हिंदुस्तान आगे है। 6 प्लेयर आए हैं जिसमें 5 हिंदुस्तान के आगे हैं और सिर्फ बटलर जो थे वो इंग्लैंड से आगे। अब यानी कि 1 विकेट 1 प्लेयर हमारे इंडिया के नाम आ गए, तो इंडिया यहाँ पर जीत जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है जडेजा और सेम करन के 2 विकेट है, जडेजा का 1 विकेट है। मतलब जडेजा का परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है और हमें तो ये लगता है कि भाई इस ICC इवेंट में उनका परफॉर्मेंस खराब ही रहता है। तो यहाँ पर सेम करन ने इम्प्रेस किया है और वेस्ट इंडीज़ में अब देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो विकेट है ना स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मत कर रही है। तो ऐसे में ये पॉइंट सेम करन को जाता है और जाना ही चाहिए। 5-2 इंडिया के फेवर में इंडियन टीम आगे है अभी भी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अक्षर पटेल और क्रिस जॉर्डन के 7 विकेट है, अक्षर पटेल के 5 विकेट है। लेकिन अक्षर पटेल ऑलराउंडर भी है और वेस्ट इंडीज़ में गेंद टर्न भी कर रही है, लेकिन फिर भी ज़्यादा बहस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बात आंकड़ों की हो रही है। आंकड़ों की अगर बात हो रही है तो जॉर्डन के 7 विकेट है, अक्षर के 5 विकेट है। तो यहाँ भी पॉइंट इंग्लैंड को देता हूँ, 5-3 से इंग्लैंड। अभी भी हिंदुस्तान की बात करें तो आगे है। अब आगे बढ़ते हैं। कुलदीप यादव, ज़ीरोफ आर्चर के 9 विकेट है, इनके 7 विकेट है। लेकिन कुलदीप ने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है। कुलदीप न्यूयॉर्क में तो खेला ही नहीं, सुपर हिट के 3 मैचेस खेले, उसमें 7 विकेट ले लिए भाई ने। आर्चर की बात करें तो सारे मैचेस खेल चुके हैं, सिर्फ 9 विकेट है। तो ऐसे में ये पॉइंट कुलदीप यादव के फेवर में जाता है। और अब ऐसे में सिंपल है कि हिंदुस्तान ने एक बड़ी लीड बना ली है। इंडियन टीम इस मुकाबले में 6-3 से आ गई है। 6-3 इंडिया के फेवर में और 3 इंग्लैंड के फेवर में। अब आगे देख लेते हैं आखिरी 2 किसके फेवर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्शदीप सिंह 15 विकेट, आदिल रशीद 9 विकेट। इस बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। और मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह इस बार इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट उनकी हो सकती है। फैजल फारूकी आई थिंक उनसे सिर्फ 1 विकेट ही तो आगे हैं। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भाई इंडिया के बल्ले हो गए, इंडिया के फेवर में यहाँ पर जीत जा रही है। अब आखिरी नाम देख लेते हैं। तो इंडिया जीतेगी। बुमराह 11 विकेट, ऋषि टॉपली 1 विकेट। आप पिछला मैच जो खेले थे उस हिसाब से टीम बना दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया के पास कितने पॉइंट हो गए। वो बुमराह वाला पॉइंट है ना, वो इंडिया के नाम ही जाएगा। अब पहला पॉइंट बुमराह का हो गया, अर्शदीप सिंह का दूसरा पॉइंट, कुलदीप का तीसरा पॉइंट और कुलदीप का तीसरा पॉइंट के साथ हार्दिक का चौथा पॉइंट, शिवम का 5वां, सूर्य कुमार यादव का 6ठा
और पंत का 7वां और कप्तान रोहित शर्मा का 8वां। यानी कि अगर इस 11 की अगर बात करें तो इस 11 में इंडिया यहाँ पर जीत गई है। वेल किसकी जीत होगी यहाँ तो बहुत ज़्यादा मैच के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।